Hello everyone. Today we are learning what? We are learning today is a puberty. Okay. So uh, what is puberty? You know. तो इसका हमने आउटलाइन देखना है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले तो पुबर्टी है ना, सेकंड लेवल का शॉर्ट नोट है। मोस्ट IMP है ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉन्ट्रासेप्टिव। प्यूबर्टी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं तो हम उसके हेडिंग देख लेंगे फटाफट। सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर फर्स्ट साइन लास्ट साइन क्या है प्यूबर्टी का गर्ल्स में बॉयज़ में वो है, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है कंट्रोल करता है वो है सेकंड हेडिंग, फिर साइन एंड सिम्टम मतलब स्टोरी में कि प्यूबर्टी में क्या क्या होता है वो है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में चौथा पॉइंट है अप्लाइड डिसऑर्डर प्यूबर्टी का, डिलेड प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी। और ये शॉर्ट नोट में इतना लिखना खत्म है ना, टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया है पर आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, वो है ये इधर से बराबर। ये जो मैंने रेड मार्क किया है वो है डेफिनेशन, फर्स्ट 3 लाइन्स। इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द इमेच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम मैच्योर एंड केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो इमेच्योर सिस्टम है वो क्या हो गई, मैच्योर। अल्टीमेटली यू आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, मतलब आप बच्चे पैदा करने के सक्षम हो गए, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्यूबर्टी। तो डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि की में डेफिनेशन का हमेशा मार्क रहता है, आता है ये कैसे। अभी आगे बढ़ते हैं, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्यूबर्टी। तो देखिए प्यूबर्टी अपीयर अर्लियर इन गर्ल्स देन बॉयज़। तो लड़कियां ज़्यादा जल्दी समझदार या मैच्योर हो जाती हैं, उनकी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। तो 10.5 साल में उन्होंने फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का, दैट इज थैलार्की। अभी थैलार्की क्या है, अकर्स एट 10.5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 10.5 साल पे होगा थैलार्की होगा। थैलार्की मतलब अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड, यानी कि ब्रेस्ट का ग्रोथ हो जाता है, उसे थैलार्की बोलते हैं, ठीक है। लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज मेनार्की, 12 साल की एज में लड़कियों में। अभी बॉयज़ में फर्स्ट साइन इज एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, है ना। और लास्ट साइन इज पीक वेलोसिटी ऑफ बॉडी हाइट, मतलब बहुत तेज हाइट बढ़ के, है ना। तो एज ऑफ 14 ईयर्स ना, पीक वेलोसिटी ऑफ हाइट, दैट इज लास्ट साइन। अभी देखो सबसे पहले आप देखो इधर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है प्यूबर्टी को। तो ये देखिए पीनियल ग्लैंड क्या बोल रही है, मेलाटोनिन सीक्रेट करके नेगेटिव इनिबिट करने की कोशिश कर रही है, बोल रही है हाइपोथैलेमस को कि नहीं प्यूबर्टी नहीं करना है, रेडी। पर और दूसरा क्या है कि बच्चों का जो है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे 7-8 साल तक, एस्ट्रोजन एंड्रोजन थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है टेस्टिस और ओवरी में से, वो बहुत कम मात्रा में, लेकिन इतना है कि हाइपोथैलेमस को क्या कर पाए, इनिबिट कर पाए। अभी हाइपोथैलेमस फिर ना जब 11 साल की एज हो जाएगी ना, ये देखो मैंने 11 लिखा है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा कि आई विल सीक्रेट GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आई विल सीक्रेट GnRH एंड आई विल बी एक्टिंग ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्शन करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो क्या रिलीजिंग होगा, है ना, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अभी ये सारे हार्मोन कहाँ असर करेंगे, ओवरी पर। तो क्या बनाएगी ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो उससे क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लेकिन लड़की मतलब के बाहरी जो रूप रंग है, लड़कियों की स्किन फेयर होगी, गुलाबी होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना। फिर उसके ब्रेस्ट का ग्रोथ होगा, उसके हिप्स का ग्रोथ होगा। लड़कों में क्या होगा, मस्कुलर डेवलपमेंट होगा, उसका वॉइस चेंज, सारा सब कुछ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको चार्ट बना के प्यूबर्टी का दिखाना है रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या है, जो लड़कियां हैं वो अपना याद रख लें, है ना, अपना ग्रोथ कब बेस का चालू हुआ था, ठीक है। फिर कब उसके मेनार्की आई, तो लड़कियां अपना खुद का लक्ष्य लिख सकती है, उनको बस याद रखना पड़ेगा बॉयज़ का। बॉयज़ को बस अपना
अपने आप का याद रख ले, फिर याद रखना है सिर्फ गर्ल्स का, और इसमें भी आप 1-2 साल ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, कोई स्टोन हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखो कि गर्ल्स में 1.5 या 2 ईयर ऐड कर दोगे तो सेकंड स्टेज ऑफ बॉयज़ आ जाएगा। तो हम पहले लड़कियों का देखते हैं। 10.5 साल पे क्या हुआ, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। 11.5 साल पे 1.5, ठीक है। तो 1.5 साल बाद क्या हो गया, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। ऑक्सिलरी नहीं है, ये एक्सिलरी हेयर है, ठीक है। उनकी जो बगल होती है उसमें सेकेंडरी हेयर बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हॉर्मोन्स, ठीक है। एलिवेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट बर्ड हुए थे, थोड़ा थोड़ा हुआ था, अभी ये एकदम बराबर शेप में आ रही है ब्रेस्ट। 13 साल की उम्र में क्या हो गया, मेनार्के। तो अभी ये लास्ट साइन है, मतलब कि अभी शी कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। फिर धीमे धीमे ये चालू रहता है, लेकिन नाउ दे आर सेक्सुअली मैच्योरेबल टू रिप्रोड्यूस। सो एडल्ट जेनाइटेलिया एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये होगी गर्ल्स की स्टोरी। 10.5, 11, 13 और 14 साल। 12 इसमें क्या हो गया, बॉयज़ में 12 साल पे एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। देखो सेकंड दोनों का सेम है ना, यहाँ पे ब्रेस्ट बर्ड है, यहाँ पे टेस्टिस है। दोनों के दूसरे स्टेज पे क्या आ रहे हैं, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, फिर 15.5 साल पे लड़कों में एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटेलिया का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फिर वापस 1 साल बाद क्या हो रहा है, सेम वाक्य देखो। तो इधर है 10.5, 11.5, 13, 14, इधर है 12, 14, 15.5, 16.5, है ना। एडल्ट जेनाइटेलिया एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर, तो मतलब दोनों का सेम है, तो आपको बहुत कम याद रखना है डिटेल्स, ओके। तो 10.5 साल पे लड़कियों में क्या हो गया, ब्रेस्ट बर्ड। फिर 1.5 साल उम्र दो, 2 साल उम्र दो, चलेगा। 11.5 पे है ना, दोनों में क्या हो रहा है, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। फिर 13 साल पे क्या हो गया, मेंसिस, ठीक है। इसमें आप 1-2 साल ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर लास्ट स्टेज तो दोनों का है, एडल्ट जेनिटेलिया एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लड़कों में पहला साइन क्या था, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। सेकंड तो कॉमन है गर्ल्स के साथ, और उनका मेनार्की हो रहा था, इनका क्या हो रहा था, ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया, ठीक है। तो ये हो गया इसके साइन एंड सिम्टम। क्या बोलेंगे हम, स्टोरी ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या चेंज कौन से साल पे हो रहे हैं। अभी देखो ये साल आ गया ना, अभी ये जो लास्ट का है ना, एडल्ट जेनिटेलिया एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अभी ये उसमें डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो लड़कों में क्या होगा, और जैसे तफावत की जैसे दिखा रहे हैं कि भाई लड़कों में ब्रॉड शोल्डर है, नैरो हिप्स। अभी इनको बच्चा निकालना होता है ना पेल्विस में से, क्योंकि अभी ये प्रेग्नेंट होंगी लेडीज सभी, तो बच्चा निकालने के लिए दे हैव ब्रॉड हिप्स, ओके, नैरो शोल्डर्स, डेवलप वाइड कैरिंग एंगल, ठीक है। पेल्विस का कैरिंग एंगल वाइड है, ओके, गर्ल्स में। फिर देखो दूसरा तफावत, हेयर पैटर्न। लड़कों के और लेडीज के चाइल्ड लाइक पैटर्न होती है, ठीक है। हेयर लाइन इज राउंडेड बिकॉज ऑफ एंड्रोजन। इनको सलमान खान की जैसे गैप पड़ता जाता है, और फिर यहाँ से बाल्डनेस होती है, ठीक है। ये लड़कों में अलग है, बॉयज़ में अलग है, ठीक है। अभी देखो ट्रायंगल, फीमेल का डाउनवर्ड होता है और मेल का अपवर्ड होता है। ये तो डाविंची कोड में भी है, किसी ने अगर मूवी देखे हो तो, ठीक है, गुड। अभी वॉइस, हाँ, तो देखो इनका है ना लेरिंग्स का चेंज होता है बॉयज़ में। तो उनका पहले बच्चों के जैसा होता है, फिर उनका एकदम जेंट्स के जैसा थोड़ा खुरदुरा सा वॉइस हो जाता है, ठीक है। लेरिंग्स एनलार्ज, वोकल कॉर्ड इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस, वॉइस बिकम डीप एंड ब्रेक्स, ओके। इनका नहीं होता, इनका हाई पिच ही रहता है। लेडीज़ का हमेशा ना बच्चों की जैसा वॉइस ही रहता है, ठीक है, हाई पिच। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अभी देखो ये तो स्टोरी आप खुद बना सकते हो। इनका पेनिस बड़ा हो गया, इनका क्लिटोरिस बड़ा हो गया, है ना। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोना में चेंज है, ठीक है। अभी देखो इनका प्रोस्टेट बड़ा हो रहा है, इनके ओवरीज और यूट्रस का ग्रोथ हो रहा है। तो ये सर अब मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें रैम मगज का कंप्यूटर खर्च करने की ज़रूरत है नहीं, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है, गुड। खुद के ऊपर से भी याद आप रख सकते हो। स्किन में देखो आपको एक्ने होती है, दोनों में होती है, गर्ल्स में बॉयज़ में, है ना। साइकोलॉजिकल चेंज, ये एग्रेसिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अभी आपको पहले जो लड़की नहीं अच्छी लगती थी, अभी उसमें इंटरेस्ट होने लगता है। पहले जो आपको लड़के नहीं अच्छे लगते थे, उनमें इंटरेस्ट होने लगता है, ठीक है, रेडी, ओके। अभी है अप्लाइड, तो ये साइन सिम्टम हो गए। अभी आप अप्लाइड पे चले जाओ, ठीक है। क्या है अप्लाइड, अभी देखो या तो हाइपो होगा या तो हाइपर हो गया। तो हाइपो हो गया तो मतलब प्यूबर्टी नहीं आई, डिलेड प्यूबर्टी। क्यों, अभी हाइपोथैलेमस फंक्शन नहीं कर रहा है,
पिट्यूटरी फंक्शन नहीं कर रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो गोनेडोट्रोफिन रिलीज नहीं हो रहा है, गोनेडोट्रोफिन का फेलियर हो गया है ना, टेस्टिकुलर कोई डिसीज है, ओवरी का कोई डिसीज है, एनीथिंग कैन बी। तो क्या होगा भाई, प्यूबर्टल डेवलपमेंट नहीं आएगा, प्यूबर्टी नहीं होगी। अभी देखो आप पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब प्यूबर्टी नहीं आ रही है ना, तो क्या होगा, FSH एंड LH का लेवल लो होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा हो सकता है कभी आए भी नहीं। तो इस स्टोरी में बहुत कुछ इजी है, याद रखने जैसा है नहीं, ठीक है। अभी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जल्दी आ गई प्यूबर्टी, है ना, तो बिफोर एज ऑफ 8 ईयर्स आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। कॉमन फीमेल में ज़्यादा होती है, रेडी। तो क्या होगा, रीज़न क्या होगा, कोई भी कारण सर, GnRH बढ़ जाएगा, FSH बढ़ जाएगा या LH का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। यहाँ पे ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या है डिफरेंस, उसमें ओव्यूलेशन होता है और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, तो उनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, तो उसको ट्रू बोलेंगे। सूडो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या है कि आपने बाहर से कोई दवा दिया, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, है ना, और सिर्फ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आए पर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है ना, मतलब स्पर्म और ओवम नहीं बन रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सूडो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, ओके।